मैं एक माँ का यहाँ खून बह रहा था, रहम नहीं करा, माँ के ऊपर लाठी चार्ज करी। क्यों? मोदी जी से हाथ जोड़ के मैं भी एक छोटी सी बच्ची हूँ, आगे फ्यूचर में मैं भी नीट का पेपर दूंगी। तो आप अपना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप देश को सुधार सकते हो। आपको हराम का खा खा के पच नहीं रहा है। हर किसी का एक दिन मरना है। वो मार रहे हैं। कौन सी कितने साल की हो? 15 साल की। चार्ज इतनी बुरी तरीके से, इतने सारे बच्चे RML में हैं, फिर लड़कियां 16 साल की बच्ची, उसके बाद एक 16 साल की, एक 9 साल की बच्ची, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से चोट लगा, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, लड़कियों के यहाँ से पूरे कपड़े फटे पड़े हैं। ऐसे अगर सरकार चलने लगी ना तो आने वाले वक्त में और बुरा होगा। कल का जो दिन था ना, मैंने आज तक इंडिया में अपने लड़कों के बीच में इतना सेफ महसूस नहीं किया सर। इतना सेफ महसूस नहीं किया, और जितना अनसेफ पुलिस वालों के बीच में। अब वर्दी देख रही हूँ ना, डर लग जा रहा है। मैं दूसरों को ढूंढने लग रही हूँ कि बचा ले हम लोग को। ऐसा हो गया इंडिया हमारा। कल के लड़के, मतलब मैं बहुत उन लोगों को प्रेस करना चाहती हूँ कि कल के लड़के जो शायद करते भी होंगे वैसा कुछ छिड़कानी वगैरह, कल भी वो सब के सब जिम्मेदार हो गए थे। वो बोल रहे हैं कि साली, इन साली को यहाँ से हटाओ। मैं कहती हूँ कौन सा है ये प्रशासन जिसको लड़की को गाली देते हैं और लात मारते हैं? मैं पूछती हूँ कौन सा है प्रशासन, कौन सा है? लड़कियों को गाली दे रहे हैं, इन बच्चों को लाठियों से मार रहे हैं। क्यों? हम लोग गुंडे हैं, टेररिस्ट है, डाकू है? नहीं है, हम स्टूडेंट है सर। हम बच्चों को भी लाठियां चार्ज हाथ चलाने आते हैं, मगर हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं प्लीज। और ये फेक न्यूज बनाना बंद करो। किसी ने दहशत मचा रखी है कि हम बच्चों ने पुलिस वालों पे पत्थर मारे हैं। मैं कहती हूँ प्रूफ दिखा दो, और हम प्रूफ दिखाते हैं। कितने बच्चों के यहाँ को, मैं एक माँ का यहाँ खून बह रहा था, साले कुत्तों ने रहम नहीं करा, माँ के ऊपर लाठी चार्ज करी। क्यों करी? लेडीज को लात मार रहे हैं। मैं प्रूफ दिखा दूं? मैं कहती हूँ दिल्ली में एक पत्थर दिखा दो। इतने सारे बच्चे कहाँ से पत्थर लाएंगे? हमें एक प्रूफ दिखा दो। नहीं, एक भी पत्थर दिख रहा है आपको रोड पे? जितने भी दिख रहा है, जो फेक न्यूज बना रहे हो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर न्याय के लिए खड़े नहीं हो सकते तो फेक न्यूज भी मत दिखाओ। हम भी बच्चे हैं, उस माँ से पूछो जिसके 20 बच्चे गए। आज मोदी का तल्ला कह रहा था मेट्रो में कि वो बच्चे दिखा दो हमें जिनकी 20 की जान गई है। तो मैं भी उनसे कहना चाहती हूँ कि 108 पुलिस ऑफिसर दिखा दो जिनके जरा सी भी खोज चाहिए, और हम अपने भारत के देश दिखा देंगे कि कितने बच्चों की जान गई है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बस यही निवेदन करना चाहती हूँ मोदी जी से हाथ जोड़ के, मैं भी एक छोटी सी बच्ची हूँ, आगे फ्यूचर में मैं भी नीट का पेपर दूंगी। तो आप अपना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप देश को सुधार सकते हो। आपको हराम का खा खा के पच नहीं रहा है। हर किसी को एक दिन मरना है। वो मार रहे हैं। कौन सी कितने साल की हो? 15 साल की। सिर्फ 15 साल हम की बच्चियों को मार रहे हैं, और बच्चियों को मार रहे हैं। और मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। मैं अपने पापा से झूठ बोल के आई हूँ। मैं अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने छुट्टी लेके, मेरी माँ रो रही थी, मैं भी अपने मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप इस्तीफा दे दो कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं मांगते। हम आपको ना पत्थर मारेंगे। कई बार जितने भी हैं यहाँ पर मोदी के सारे ही चिमचे और गुंडे बसे, जितने पुलिस वाले मत बोलो इनको। इन्होंने बस गुंडे ये लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं। चाय की वीडियो बोलते हैं, उनके अकाउंट से वीडियो डिलीट कर देते हैं। मोदी हटाओ। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हमें देश बचाना है तो मोदी को चेंज करना पड़ेगा। अगर देश बचाना है तो मोदी को हटाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं हटाओगे तो कल बच्ची थी 16 साल की बच्ची, कल बच्ची थी 16 साल की, पुलिस वाला है वो है लाठी चार्ज करने, लेकिन लाठी चार्ज नहीं किया, लेकिन बच्ची के सब पीछे पुलिस वाले ने डंडे से 5 बार ये हरकत की है। पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने, वो लाठी चार्ज करने आए थे या फिर 16 साल बच्ची के साथ में रेप करने आए थे? ये सवाल है हुआ दिल्ली पुलिस से। लगा ना कि कल मार पीट के भगा के ये सब खत्म कर देंगे। लास्ट में क्या किया इन्होंने? डिवाइड कर दिया सबको, इधर उधर फेंक दिया, कोई ज्वाइन नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे सबने ज्वाइन किया। आज हम पेन किलर साथ में लेके आए हैं। कंधा तुड़वाया मैंने कल अपना, पैर में चोट में है। हम लोग को फ्रेंड जो साथ में जिसको बचा, पता है मेरे सामने ऐसे सर पे बाल पकड़ के खींचा गया है, ठीक है, और ऐसे डंडा मारते हैं ना ये लोग, ऐसे मार रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं। ये क्या है? एक्सपायरी डेट का ये लोग क्या नाम है वो बम फोड़ रहे थे, 6-7 बम फोड़ा। आज 11 बजे सुबह तक मेरा चेहरा जल रहा था सर, उसकी वजह से। क्या लगा वापस नहीं आएंगे? आज हम लोग आए ना वापस। लड़कियों पे हमला हुआ, कपड़े फाड़ दिए गए सर।
उसका वीडियो प्रूफ है, सब कुछ है। अगर बोले कि झूठ पढ़ा पढ़ा के बोला जा रहा है, सारा प्रूफ है सर। वापस आए ना आज हम लोग, हमको लगता है कि आजकल से ज्यादा तादाद होनी चाहिए, आजकल से ज्यादा तादाद होगी। कितनों को भगाएंगे, कब तक भगाएंगे? और अगर ये बंद हो गया ना तो इसके बाद हमारे पास कोई और चारा नहीं है कुछ करने का। अपने बच्चों को तो देश से भगा देते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ते, और देशद्रोही हमें कह रहे हैं। अपने बच्चों को तो बाहर रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करने देते हैं, करने देते हैं तो अपने में ही घुसा लेते हैं। और हम लोग का क्या सर, एग्जाम ही देके तो पास करेंगे ना। अब जब यही इसी के लिए तो मांग रहे हैं ना। कल सर एक जगह पे कहीं हिंसा नहीं हुई, ना आग जलाया गया, ना लाठी लगाई, कुछ नहीं हुआ। बहुत फनी प्रोटेस्ट हो रहा था, पोस्टर्स लगाया जा रहा है, आज भी वही हो रहा है, बहुत फनी प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद भगदड़ जब मची ना सर, हमारे जड़ के जो हम लोग को छेड़ते हैं ना, वो ऐसे बचा रहे थे हम लोग को। कल सारे ऐसे कि हम उनकी घर की लड़कियां इतना, और जिससे हम लोग सेफ फील करते हैं, पुलिस वाले ऐसे करके पकड़ के खींच रहे थे सर कि आओ मारेंगे, आओ का। उसके बाद जब ये हंगामा हुआ 5 बजे शाम में वुमेन्स 4-5 बजे के वुमेन्स पुलिस आ रही है, क्या करने आ रही है वहाँ पे, और ऐसे करके खड़ी है, बस क्या करके खड़ी है। उस समय क्यों नहीं आए थे? हम लोग भी कुछ करते ना। आदमी पे कितना भी सर, आदमी पे कितना जोर लगा सकते हैं हम लोग। बचाने गया, उसको मारा पीटा जा रहा है, कितना कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज हो रही है अभी। मेंटली स्ट्रांग है, लड़कियां फिजिकली थोड़ी स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है। और वो फिजिकली इतने मोटे मोटे पुलिस वाले लड़कियों पे हाथ छोड़ रहे हैं, लड़कों पे हाथ छोड़ रहे हैं। देखो कल बच्चों ने जब भी वो हिंसा नहीं करा, और पुलिस वाले लाठी चार्ज इतनी बुरी तरीके से, इतने सारे बच्चे आ रहे मल में हैं, फिर लड़कियां 16 साल की बच्ची, उसके बाद एक 16 साल की, एक 9 साल की बच्ची, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से चोट लगा, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, लड़कियों के यहाँ से पूरे कपड़े फटे पड़े हैं। ऐसे अगर सरकार चलने लगी ना तो आने वाले वक्त में और बुरा होगा। कल का जो दिन था ना, मैंने आज तक इंडिया में अपने लड़कों के बीच में इतना सेफ महसूस नहीं किया सर, इतना सेफ महसूस नहीं किया। और जितना अनसेफ पुलिस वालों के बीच में, अब वर्दी देख रही हूँ ना, डर लग जा रहा है। मैं दूसरों को ढूंढने लग रही हूँ कि इन लोग से बचा ले हम लोग को। ऐसा हो गया इंडिया हमारा। कल के लड़के, मतलब मैं बहुत उन लोगों को प्रेस करना चाहती हूँ कि कल के लड़के जो शायद करते भी होंगे वैसा कुछ छिड़कानी वगैरह, कल भी वो सब के सब जिम्मेदार हो गए थे। ये सबसे अच्छी बात हुई थी कल की, पता चला हमें। क्या लगता है इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को अब सही कर पाएगी या फिर नहीं? अब क्या करेगी सही, पता है सर ये सही क्यों नहीं हो रहा है? 1 महीने से क्यों नहीं हो रहा है? बस नीट के पेपर की बात नहीं है सर। अभी देखा जाए ना 6-7 प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में चल रहा है, अगर आप अभी निकाला देखा जाए तो, ठीक है। अभी नीट का प्रॉब्लम हम लोग का है, ठीक है। पेट्रोल का दिक्कत तो सब झेल रहे हैं इधर, है ना। गाड़ियां खराब हो रही हैं, बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पेड़ कट रहा है, अभी धूप से किस बचे हैं हम लोग, ये खत्म हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? खाली नीट के पेपर की बात हो रही है। कल को यूपीएससी का अगर हो गया, एक साल हम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, रगड़ देते हैं खुद को कि कमाना है, ठीक है। एक साल इम्पोर्टेंट होता है, उसका क्या कर रहे हैं ये लोग? तमाशा बना के रखे हुए हैं। अगर इसका आंसर ये लोग दे भी देते हैं, कल को कोई एग्जाम होता है, शक नहीं हो जाएगा कैसे पास किए हो? पैसा दे के पास किया होगा, अरे लीक हो गया होगा, इसको मिल गया होगा, सबको शक हो जाएगा, है ना। जो बच्चा 650 स्कोर किया है इस बार, दूसरे एग्जाम में 422 स्कोर किया है, सब उस पे शक कर रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन हो गया ना उसको बेचारे को, वो समझ नहीं पाया अब मैं इसको करूँ कैसे, अब क्या आएगा। उसको पहले ही चिंता हो गई कि ये खत्म हो गया, मेरा साल खत्म हो गया। एक साल पढ़ के देख लें, ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है ही नहीं साले। सब कल एक्सपायरी डेट का ये लोग भेज रहे थे। इनको क्या लगा हम लोग क्या पुराने वाले प्रोटेस्टर्स हैं क्या जो पढ़े लिखे नहीं होंगे? उठा के हम लोग ने चेक किया ना, 25 में एक्सपायरी था, 25 में उस आंसू गैस का साइनाइड निकल सकता है उसमें। कितना हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग को पता है कि गैस क्या होता है, हम लोगों को पता है क्या होता है क्या नहीं। इतना ज्यादा वो हार्मफुल है हम लोग के बॉडी के लिए। 11 बजे तक सुबह तक मेरा चेहरा जला है उस चीज के लिए, है कि नहीं? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जिम्मेदार नहीं है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कर रहे हैं सब, अब लोग थोड़ा सा एक्शन ले रहे हैं। जैसे हम एक टेररिस्ट है, बट वी आर नॉट जस्ट, हम टेररिस्ट नहीं है, हम सिर्फ अपने एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं कि हमें सही एजुकेशन दी जाए, हमारा सिस्टम अच्छा हो, सिस्टमिक वे में हमारे को पेपर दिलाए जाए। हम सिर्फ इसलिए आए हैं, प्लीज रिजाइन। मैं तो बोल रही थी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, पर प्लीज मोदी जी आप रिजाइन कर दो। आप इस देश के टेररिस्ट हो, हम नहीं है। यू आर द एंटी नेशनल, वी आर नॉट। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ना कि सब कंटेंट बनाने आ रहे हैं, सबको कंटेंट चाहिए। अरे उसी कंटेंट में तो ये हो रहा है। टीवी खोलिए सर, जेएनयू का न्यूज़ दिखा रहे हैं ये लोग पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्टरों ने पत्थर बरसाए पुलिस वालों पर, पुलिस वाले घायल हुए, ऐसा खबर चला रहे हैं। अरे कल आप आते ना सर, कल आप आते ना, 2-4 लोग अपने मुस्लिम अटायर में थे, बुर्का पहने हुए थे ना। कोई कह रहा है ना, उसमें से कोई आके उसको कुछ को बोला भी क्या, उसको काफी लोग कैप्चर भी करे थे कि ये इन्हीं लोग की वजह से हो रहा है। अरे गधों, नीट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम में लिखा है क्या कि मुस्लिम एग्जाम नहीं दे सकता? हाँ,
ये क्या बात है? ये कौन सा लॉजिक है? ये लोग हर चीज में रिलीजन घुसा देना है ना। तुम एंटी नेशनल बाकी लोगों को देखो ना, बोलेंगे "अरे देशद्रोही को सपोर्ट करने जा रही है, टेररिस्ट है देशद्रोही है", किसके लिए खड़ा हो रहा है? हम लोग के लिए खड़ा हो रहा है। ये बातचीत करने के लिए तो आप देखिए यहाँ पर अपनी अपनी प्रॉब्लम तमाम छात्र यहाँ पर रख रहे हैं। बड़ी तस्वीरें जंतर मंतर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब एजुकेशन सिस्टम को सही करने को लेकर लगातार स्टूडेंट्स अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कुछ करेगी, ये बड़ी बात है। मीडिया भी सेफ नहीं है। कल मीडिया को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, तो आप भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ये मत समझिए कि मीडिया है तो छोड़ देंगे आपको भी दौड़ा के मारेंगे। नमस्कार, आप देख हमने देखा इस चीज को, तो ये तस्वीरें जंतर मंतर से दिखाने का लगातार प्रयास जारी है। और पूरी नमस्कार, मैं अपडेट हूं लगातार शिव आपको शर्मा दिखाने का और प्रयास आप देख करेंगे। रहे हैं पूरी यशिका पूरी रिपोर्ट्स। जो इस जंतर मंतर वक्त की मैं मौजूद हूं जगह है दिल्ली पूरी के क्राउड से जंतर भरी मंतर हुई है। क्या कुछ सोचते हैं आप आज है कमेंट करें, हम तारीख अगली 21 अपडेट जुलाई आपको और आप दिखाने देख का सकते प्रयास हैं करेंगे। यहाँ पर अभी भी जो